Hello friends, this video on direct and indirect speech part 9 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. अब चूंकि हम सब कुछ सीख ही गए हैं तो हम कुछ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस लेंगे। तो पहला सेंटेंस लेते हैं। He said, daughter, take my glass and fetch me some water. तो इसमें क्या है, हमको ये तो ऑब्वियसली डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि कोट्स के अंदर बताया गया है जो भी स्पीकर बोल रहा है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? अच्छा, ये किस तरह का सेंटेंस है? सबसे पहले इसमें जो फादर है वो अपनी डॉटर को कुछ ऑर्डर दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या पता है हम क्या करते हैं, हम किस तरह का रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं, हम रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड इस तरह का यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट तो कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि वो प्लीज वगैरह तो कुछ है नहीं। ऑर्डर बोल सकते हैं, ऑर्डर रहा है, या फिर कई बार हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं। हालांकि आस्क्ड मोस्टली क्या, आस्क्ड हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है, बट कभी कभार हम इंपेरेटिव में भी चला लेते हैं आस्क्ड के साथ। तो जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं ही ऑर्डर्ड हिज डॉटर या फिर ही आस्क्ड हिज डॉटर, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसमें वर्ब का फॉर्म क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब का फॉर्म हमेशा होता है टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? टेक, तो ये हो जाएगा टू टेक, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो टू टेक माई की जगह क्या हो जाएगा? हिज। टू टेक हिज ग्लास एंड फेच मी की जगह क्या हो जाएगा? फेच हिम सम वाटर। इजी था नहीं? वर्ड बाय वर्ड खाली देखते रहो कि कौन सा वर्ड चेंज होगा कौन सा नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल सेंटेंस। ही आस्क्ड हिज डॉटर टू टेक हिज ग्लास एंड फेच हिम सम वाटर। ठीक है, अगला देखते हैं। अर्जुन सेड, आई एम अनेबल टू कम जस्ट नाउ बिकॉज आई एम इल, बट आई विल सर्टेनली स्टार्ट एज सून एज आई एम वेल इनफ टू डू सो। काफी लंबा चौड़ा सेंटेंस है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें भी हम वर्ड बाय वर्ड जाएंगे और इसको बड़ी ही आसानी से हम लिख डालेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो कैसे स्टार्ट करें? अर्जुन सेड दैट तो लगाना है इसमें। आई एम अनेबल, अब आई चेंज हो जाएगा किसमें? ही में। ही और एम किस में चेंज हो जाएगा? अगर आप देखें यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ये पूरा जो डायरेक्ट स्पीच है वो पूरा पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो एम चेंज हो जाएगा वॉज में। तो ही वॉज अनेबल टू कम जस्ट नाउ का क्या होगा? नाउ मतलब अभी, लेकिन हम तो सब कुछ पास्ट में चेंज कर रहे हैं, तो नाउ भी चेंज हो जाएगा देन में। तो अर्जुन सेड दैट ही वॉज अनेबल टू कम जस्ट देन बिकॉज, यहां पे फिर से आई है तो आई फिर से ही में चेंज हो जाएगा, फिर से एम है तो एम फिर से पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, दैट इज वॉज, बिकॉज ही वॉज इल, बट आई फिर से है तो वो फिर से ही हो जाएगा, बट ही विल सर्टेनली स्टार्ट। विल क्या है? फ्यूचर टेंस में है, बट सब कुछ पास्ट में चेंज हो रहा है, तो विल भी क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। ही वुड सर्टेनली स्टार्ट as soon as, फिर से आई है जो कि ही में चेंज हो जाएगा, फिर से एम है जो पास्ट में चेंज हो जाएगा, दैट इज was, as soon as he was well enough to do so। सिंपल था नहीं? हम बस वर्ड बाय वर्ड जाते गए, जहां पे भी प्रोनाउन में चेंज चाहिए चेंज कर दिया, जहां पे भी टेंस में चेंज चाहिए चेंज कर दिया, दैट्स इट। तो अर्जुन सेड दैट ही वाज अनेबल टू कम जस्ट देन बिकॉज ही वाज इल, बट ही वुड सर्टेनली स्टार्ट एज सून एज ही वाज वेल इनफ टू डू सो। सिंपल। इतना लंबा सेंटेंस था, लग रहा था बड़ा डिफिकल्ट है, बट जैसे आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। एक एग्जाम्पल और लेंगे। He answered slowly, alas, my dear son, why do you ask the one thing I cannot grant you? अब ये सेंटेंस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा है। इसमें alas भी है जो शो कर रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इसमें क्वेश्चन भी है जो शो कर रहा है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है ना, ये दोनों का मिक्स है। इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है और इसमें वो भी है, एक्सक्लेमेटरी भी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। He answered slowly
स्लोली आंसर किया और उसने क्या किया, उसने पूछा भी, तो आंसर भी किया है और आस्क भी किया है। तो ही आंसर्ड स्लोली आस्किंग हिज सन। लेकिन हम ये जो एलास जो एक्सप्रेशन है इसको कैसे दिखाएंगे, आस्किंग हिज सन सैडली। जैसे हमने सैडली डाल दिया तो ये हमारा एलास का इस पार्ट इज टेकन केयर। ही आंसर्ड स्लोली आस्किंग हिज सन सैडली। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। वाई एक इंटरोगेटिव वर्ड है, WH वर्ड है, तो इससे पहले इफ वेदर लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली वाई से स्टार्ट करेंगे। वाई डू यू आस्क द वन थिंग। अब डू जो है इसको हम कभी भी यूज नहीं करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो वाई के बाद क्या हो जाएगा, वाई यू क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा ही, राइट, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट स्पीच है तो वो यू करके पूछ रहा है, बट एक्चुअली वो सन को पूछ रहा है, तो सन इज मेल, तो यू बन जाएगा ही। सो वाई ही आस्क का क्या बन जाएगा, आस्क चला जाएगा पास्ट टेंस में, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो ये सब कुछ पास्ट में होगा। सो वाई ही आस्क्ड द वन थिंग, आई क्या बन जाएगा, ही कैन नॉट, कैन क्या बन जाएगा, ये भी पास्ट में चला जाएगा, कैन का बन जाएगा कुड, ही कुड नॉट ग्रांट, यू का फिर से चेंज होके बन जाएगा हिम, क्योंकि यहां पे जो भी यू है ना, यू इज बेसिकली फॉर द सन, और सन के लिए हम यहाँ पे हिम ही यूज करेंगे, राइट। तो ये पूरा क्या बन गया, ही आंसर्ड स्लोली आस्किंग हिज सन सैडली why he asked the one thing he could not grant him। अच्छा, इसका एक और तरीका है इसी सेंटेंस को लिखने का। आंसर्ड स्लोली लिखने की बजाय यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो आस्किंग हिज सन व्हाई ही आस्क्ड द वन थिंग ही कुड नॉट ग्रांट हिम। तो ये सैडली को अगर आप चाहे तो हटा सकते हैं, आंसर्ड स्लोली को भी हटा सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो asking his son why he asked the one thing he could not grant him। तो बेसिकली आपके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कि आप वो जो एक्सक्लेमेशन का जो फीलिंग है उसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं। उसको आप एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड सैडली लिखते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं और उसकी फ्रीडम आपको है। इट इज जस्ट दैट यू नीड टू एंश्योर कि टेंसेस करेक्ट है, प्रोनाउंस करेक्ट है, जो वर्ड्स हैं which shows nearness in space and time वो करेक्ट है। ये तीनों चीजें हमेशा करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। She observed that she had never liked doing that। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, राइट। इसको हमको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। She observed, कॉमा डाल देते हैं, कोट स्टार्ट कर देते हैं, that she had never liked doing that। तो जो she है वो अपने खुद के लिए बोल रही है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली I हो जाएगा। अगर इसका जो टेंस है उसको हम देखें तो ये कौन सा टेंस में है, ये पास्ट परफेक्ट में है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच में ऑब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट होगा, नहीं तो सिंपल पास्ट होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो ये हो जाएगा I have never liked doing that। का क्या हो जाएगा, अगर दैट हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में है तो डायरेक्ट स्पीच में दिस होगा। सो शी ऑब्जर्व्ड आई हैव नेवर लाइक्ड डूइंग दिस। सिंपल, राइट। तो सब कुछ बस वर्ड बाय वर्ड देखते रहो। अब इसका एक और हो सकता है ऑप्शन, जैसे कि मैंने बताया चूंकि ये पास्ट परफेक्ट में है, राइट। तो पास्ट परफेक्ट में इनडायरेक्ट स्पीच तभी भी होता है जब डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में हो, जैसा कि इस केस में है। एक दूसरा ऑप्शन ये होता है जबकि डायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट में हो, जैसे कि शी ऑब्जर्व्ड आई नेवर लाइक्ड डूइंग दिस। तो ये कौन से टेंस में है, ये है सिंपल पास्ट में। तो ये दोनों ही केस में हमारा इनडायरेक्ट स्पीच यही रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट हो तब भी इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट होता है, डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट हो तभी भी इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट होता है। तो इन दोनों में से कोई भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आपको बस वो 3 स्टेप्स अच्छी तरह से पता होने चाहिए।
वर्ड बाय वर्ड सेंटेंस को पढ़ो और वर्ड बाय वर्ड उनको कन्वर्ट करते जाओ, दैट्स इट। और मैंने ऐसे ही यहाँ पे सारी कैटेगरीज भी डिस्कस कर डाली है, जैसे कि क्वेश्चंस कैसे हैंडल करोगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे हैंडल करोगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे हैंडल करोगे। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ दैट। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो वो 3 स्टेप को अच्छी तरह से समझना है। उसके बाद इन वीडियोस में जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको अच्छी तरह से समझना है, और उसके बाद जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा बोलोगे, उतनी आपकी इंग्लिश ग्रामर की रिटन ग्रामर इंप्रूव होगी, फ्लुएंसी भी इंप्रूव होगी, एंड दैट इज हाउ दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल टू यू। सो आई होप दिस वीडियो वुड हैव हेल्प्ड यू। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेसन। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.